अविनाश जी, आपसे भी देखिए, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि ये जो दोनों हादसे हुए हैं, चाहे हम अस्पताल की हादसे की बात करें या हम ये जो क्लोरीन गैस लीक जो हुआ है उसकी बात करें, तो इस बार ये जनता जानना चाहती है कि जिम्मेदार कौन है। क्या ये प्रशासन की लापरवाही है, या फिर ये जो सुस्त सिस्टम है इसको लेकर सवाल खड़े करने चाहिए, या ये जो हादसे के बाद हम सिर्फ शोर मचाकर और उसके बाद जो है मुआवजा देकर और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं और फिर एक नए हादसे का इंतजार करते हैं। ये इस पर आपकी क्या राय है? बेसिकली मुझे लगता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सेफ्टी सिस्टम फेलियर है बोल सकते हैं। हम्म। आपने देखो हमारे देश में इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो गए, जैसे कि 2024 में हम्म। दिल्ली के विवेक विहार हॉस्पिटल में जो बेबीज थे उनकी हम्म। फायर की वजह से डेथ हो गई थी। हम्म। 2024 में झांसी में मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह का इंसिडेंट हो गया था। हम्म। 2025 में जयपुर में इंसिडेंट हो गया था। तो हम्म। ये सब इंसिडेंट के बाद जो हम्म। इंक्वायरी कमेटी बैठती, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके ऊपर से हमको जो एक प्रिंसिपल है, इफ्लिप करके प्रिंसिपल है। हम्म। इफ्लिप मतलब हम्म। क्या? इन्वेस्टिगेट करो, जो इंसिडेंट हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करो, हम्म। फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। उसके बाद उससे लर्न, सीख लो उससे क्या गलती होगी, किस तरह से हमको इसको एसओपी बनाओ, उसका वो लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट प्रोसेस होता है, जो फेलियर्स हो गए उसको किस तरह से दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इन फ्यूचर में ये अगर हमने पूरा कर लिया तो इन फ्यूचर इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इफ्लिप का अगर हमने सिस्टमेटिकली इस्तेमाल किया रहता तो ये बिल्कुल नहीं होता था। सेकेंड थिंग, एक चेन रहता है, चेन में जैसा मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस के बाद आ जाता है सेफ्टी ऑडिट होता है कि नहीं, सेफ्टी ऑडिट के बाद आता है सुपरविजन। सेफ्टी ऑडिट हो गया और हम लोग ऐसे बैठ के फायदा नहीं, कभी कोई ऑडिट में भी, सेफ्टी ऑडिट में भी कुछ खामियां रह सकती है, तो उसके लिए सुपरविजन का जरूरत होता है। सुपरविजन के बस जो कंप्लायंस होता है कि अगर समझो कुछ सुपरविजन में डिफिकल्टी या कुछ प्रॉब्लम्स उनको दिखे तो उसकी कंप्लायंस भी होना चाहिए। ये चेन पूरा डेली होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इवन महाराष्ट्र की वसई में भी कुछ दिन पहले क्लोरीन का गैस का रिसाव हुआ था, उसमें एक आदमी की डेथ हो गई थी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें तो यही पता गया कि वो जो सिलेंडर था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो ये सब चीजें थोड़ी सी सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रगत देश है जो डेवलप कंट्री है, वो डेवलप कंट्री में एक सिंपल अगर मिस भी हुआ, कुछ भी इंसिडेंट, डेथ नहीं होगी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो भी वो इंसिडेंट को वो लोग बहुत सीरियसली लेते, उसका उस पर रिसर्च करते और ये जो इफ्लिप का प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करते। वही हमको करना चाहिए। और नॉट ओनली जो भी फाइंडिंग अभी ये इंक्वायरी का होगा, ये इंक्वायरी का फाइंडिंग देश के किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, लेकिन उनको शेयर करके उनके यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।